ऐसे ही इंसानियत जिंदा रही तो हार जाएगा कोरोना, ऐसे ही जुनून से हारेगा कोरोना। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ इलाका जो घिरा हुआ है घने जंगलों और नदी नालों से। इस इलाके में छोटे छोटे गांव तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ तक प्रशासन कभी पहुँच ही नहीं पाया। शायद इसीलिए आज तक इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सुविधाओं का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि गांव तक पहुँचने के लिए आपको कोई सड़क या कच्चा रास्ता नहीं मिलेगा। गांव पहुँचने के लिए आपको पार करनी होगी नदी, गुजरना होगा घने जंगलों की पगडंडियों से, तब कहीं जाकर आप पहुँचेंगे बीजापुर जिले के टाकीलोड़ गांव में। इन गांवों के नाम सरकारी कागजों में दर्ज हैं, इसलिए सरकार को खानापूर्ति भी करनी ज़रूरी है। ऐसे में एक युवा महिला डॉक्टर सरिता को मिली वहां के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी। डॉक्टर सरिता को वैक्सीन उन लोगों को लगानी थी जिन्हें मालूम भी न था कि कोरोना है क्या और इस बीमारी से होता क्या है। डॉक्टर सरिता के सामने चुनौतियां अनेक थीं। उन्हें जाना था वहां जहां कभी कोई बाहर का आदमी नहीं पहुंचा। उन्हें पार करने थे वे तमाम जंगल, नदी नाले जो उस गांव तक पहुंचने के बीच में आते हैं। नदी पार करने के बाद कई किलोमीटर डॉक्टर को जंगलों की पगडंडियों पर पैदल चलना पड़ा। इन सब बाधाओं का सामना करते हुए डॉक्टर सरिता और उनकी टीम आखिरकार पहुंच जाती है नक्सल प्रभावित उस गांव में जहां लोगों को टीका लगाना है। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा संकट तो यह है कि डॉक्टर को वहां के लोगों को उस बीमारी का टीका लगाना है जिसका उन्हें पता ही नहीं। फिर भी डॉक्टर सरिता ने जैसे तैसे गांव वालों को उस बीमारी के बारे में समझाया और बताया कि किस कदर इस देश में इस बीमारी से भय पैदा हो रखा है। तब जाकर कहीं भी 60 लोगों को टीका लगाने में सफल हो पाई। शुभ 24 न्यूज़ डॉक्टर सरिता और उनकी टीम को धन्यवाद देता है और सलाम करता है उनके साहस को, जिस तरह से उन्होंने देश सेवा के साथ मानव धर्म भी निभाया।